नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों पर कल तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका फैसला 4 जून को होगा। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग में काफी रफ्तार देखने को मिली। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग प्रतिशत पार्टियों के लिए चिंता का विषय रहा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटिंग प्रतिशत को लेकर जनता को समय समय पर जागरूक करते रहे हैं और सभी मतदाताओं से भी आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले और दूसरे चरण के कंपैरिजन में तीसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत में इतनी रफ्तार क्यों और कैसे आ गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले चरण और दूसरे चरण के कंपैरिजन में तीसरे चरण में इतनी ज्यादा रफ्तार कैसे आ गई? यही तो खेल है। कल तक जो थ्योरीज दे रहे थे, आर्टिकल्स लिख रहे थे और वो लेफ्ट लिबरल कबाल के वो तमाम पत्रकार जो पहले टेलीविजन चैनल पे प्रोपेगेंडा किया करते थे, आजकल यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देते हैं, वो तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी थी कि वोटिंग कम हो रही है तो नुकसान बीजेपी को, यही थ्योरी थी। बहुत सारे लोग डर गए, तो धन्यवाद उनको भी कर देना चाहिए कि बीजेपी के वोटर जो इस बार बाहर निकले। थर्ड फेज में मैक्सिमम सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास था और ये चिंता का विषय था, क्योंकि ये आप समझिए किसी के पास ये साइंटिफिक डाटा नहीं हो सकता कि अगर वोटिंग कम हुई है तो किसके वोटर कम निकले जी। ये अंदाजा और ये पता हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। क्यों? उसके पास कार्यकर्ता है, उसके पास पन्ना प्रमुख है, उसके पास हर जगह ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर्स है, सिंपैथाइजर प्लस आरएसएस का अपना पूरा नेटवर्क है। कांग्रेस के पास क्या है? राहुल गांधी है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे थे कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसकी दो वजह है। एक, कांग्रेस के वोटर निराश है, विपक्ष का वोटर निराश है, उनको मालूम है आएगा तो मोदी, छोड़ो। और दूसरा, बीजेपी के वोटर अरे जीत ही रहे, क्या करना है, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, 3 लाख वोट से जीतेंगे। टीवी वाले आएंगे, मीडिया वाले आएंगे और जाकर के भाषण देगा, भाई इस बार तो 3 लाख वोट से यहां जीतेगी बीजेपी, मोदी सरकार 400 पार, अब वोट देने नहीं जाएंगे। तो ये 2 फेज में हुआ। अब कहां गए वो लोग जो थ्योरी दे रहे थे? धूप की वजह से, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, वोटिंग ज्यादा हुई। पहले 2 फेजेस के एनालिसिस में हम लोगों ने कहा था कि धूप वूप नहीं, हर बार इसी समय होता है। ये बेकार की बातें जो है, वो चीज क्या है कि क्या चुनाव में गर्माहट है या नहीं। आप देखिए, ठीक ये वैसा ही है कि कोई मैच है, उसमें अगर ये मालूम चल जाए कि वन साइडेड मैच है, न लोग टीवी पे देखते हैं, न लोग स्टेडियम में जाते हैं। भीड़ कहां होती है? जहां लगता है कि कोई भी जीत सकता है, मुकाबला कोई भी जबरदस्त होता है। जबरदस्त मुकाबला होगा तो प्रेजेंस भी ज्यादा होगा। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि मुकाबला वन साइडेड है। ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा है। ये क्या बता रहा है? वोटिंग परसेंटेज। तो थर्ड फेज आया, तब तक दिक्कत क्या हुई कि ये जो तमाम जो लेफ्ट मोदी को गाली देने वाले, बीजेपी को गाली देने वाले, इन लोगों ने अपना सारा जो तर्कस में जो तीर था वो खत्म कर दिया, एक्सपोज हो गए ये लोग। अब थर्ड फेज आया तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ और वोटिंग परसेंटेज भी जो है क्यों हुआ? ये बढ़ोतरी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बढ़ोतरी 3 वजहों से हुई। राहुल गांधी तो पिछले, आप ये समझिए कि आज बुधवार है, शनिवार और रविवार
वो दोनों दिन राहुल गांधी छुट्टी पे थे, उनको 2 दिन का वीक ऑफ चाहिए, 2 दिन काम नहीं करेंगे, वो रैली वैली नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया। शाम में सारे लोग घर में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे होंगे। वो अयोध्या की पूरी मेमोरी, प्राण प्रतिष्ठा की पूरी मेमोरी वो लोगों को, और वो डर कि जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स हैं उनको ये फील हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट कम पड़ रहा है, वाकई हम लोग हार जाएंगे। तो वो क्या हुआ, वो निकल पड़े। अब जो वोटिंग हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे आजकल तो डिजिटल जमाना है, ये बातें मैं कह रहा हूं। 4 तारीख को आप जो है इन सारे वीडियोस में कहीं भी बातों को लेकर के आप सीधे सवाल करेंगे, उस दिन हम लाइव भी रहेंगे, आप देखिएगा रिजल्ट यही होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल मध्य प्रदेश में थे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक जो कैंपेन कर रहे हैं वह रामलला की बातचीत तो करते थे, लेकिन एक विजिट अयोध्या का, और वो जब पहुंचते हैं वो भाषण दे रहे हैं, भाषण के दौरान उन्होंने जब सब कुछ गिनाना शुरू किया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और फिर अचानक से उन्होंने कहा कि हमने ये 500 साल के संघर्ष, बस इतना ही कहा, 500 साल के संघर्ष। और वहां बैठे हजारों हजार की संख्या में जो जनता, वो समझ गई कि राम मंदिर के बारे में बात हो रही है, और 3 मिनट तक तालियां बजती रही। प्रधानमंत्री के चेहरे को अगर कोई रीड करेगा, वो क्लिक कर गया। प्रधानमंत्री जो है वो खुश हो गए कि चलो अयोध्या जाना, फिर से उस ऊर्जा को संचार करना, वो काम आ गया। प्रधानमंत्री वो करते नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से तालियों की गड़गड़ाहट ही हुई कि वो उनका अंदर से जो खुशी हुई, और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाना शुरू कर दिए। इंपैक्ट, तो जो इंपैक्ट उस रैली में लोगों के नजर में आ रहा है, भाजपा के समर्थकों में नजर आ रहा है, वही इंपैक्ट तीसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जहां जहां वोटिंग हो रही थी, आगरा को मैं देख रहा था, वो खास करके उस टेलीविजन चैनल्स को मैं ज्यादा देखता हूं जो उल्टी खबर चलाते हैं, जो अंतरात्मा से चाहते कि मोदी हार जाए ताकि वापस उनका वो जीवन जो है लौट आए, जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा, फ्री में ये, फ्री में वो, पत्रकारों को बहुत फायदा मिलता था पहले। जो अंतरात्मा से चाहते कि भाई हार जाए मोदी, वो जहां जा रहा है वहीं मिल रहा है। उनका रिएक्शन क्या है? कोई रिएक्शन क्या होगा? अब परेशान हो रहे हैं कि तू गया खेल हाथ से, खत्म हो गया खेल। अब हकीकत यह है कि वोटिंग जो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल रहे हैं क्योंकि उसके पास नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास के समर्थक वोट करने के लिए निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास संगठन है, उनके पास ग्राउंड वर्कर हैं, उनके पास लोगों के घर पे जाकर के नॉक करके ये पूछने वाले लोग हैं कि वोट दे आया। विपक्ष के पास हिंदी हार्टलैंड में ये व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह का संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, और इसीलिए जो अब तक थर्ड फेज में हुआ, गति और बढ़ेगी आगे आने वाले फेजेस में। भारतीय जनता पार्टी ये जो 400 एनडीए का जो टारगेट है वो अचीव करने के बहुत ही नजदीक पहुंचा। तो वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ा है तीसरे चरण में, विपक्ष के लिए क्या टेंशन का विषय है? टेंशन का विपक्ष के देखिए कोई बयान आया, हाँ, भाई कम से कम कुछ तो पॉलिटिकल कटसी भी होती है। दिन रात ऐसे झूठ बोलते रहते हैं ये लोग, हर पार्टी के नेता 6 बजे 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई हमें बहुत अच्छी खबर आ रही है, जीतो तुम 0 सीट। लेकिन एक पॉलिटिकल डेकोरम है कि हम हर जगह जीत रहे हैं ताकि आपका अगले फेज का जो कार्यकर्ता जो है वो, आप ये देखिए फर्स्ट फेज के बाद, सेकंड फेज के बाद, थर्ड फेज के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं हुआ। क्यों? इवनिंग पार्टी जरूरी है ना, लाइव विद गुड टाइम्स
वो ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो आज मस्त हो गए और पूरा विपक्ष जो है वो पस्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो तीसरे चरण के मतदान के बाद सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईवीएम में कैद इनके किस्मत का फैसला 4 जून को होना है। लेकिन इस बीच जिस तरह से तीसरे चरण की वोटिंग में जनता ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, उससे सत्ता पक्ष में खुशी की लहर है, तो विपक्ष दिखाए या ना दिखाए लेकिन टेंशन में जरूर है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।